अब्बास जोइया साहब, डिप्टी कमिश्नर जंग और तमाम जंग के मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी मोहतरम इम्तियाज़ साहब ने खूब आपको गरमाया और जंग के हालात का अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके बताया कि जंग के हालात क्या हैं। डिप्टी कमिश्नर के साहब के आने से मैंने फ़ील किया है कि लोग एक चीज़ महसूस कर रहे हैं कि इनको मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलेगा। इससे बड़ी नेकी दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई ऑफिसर वो किसी भी सीट पे हो, अगर आम लोगों को मुफ्त और बर वक्त वो इंसाफ फराहम करता है, वो किसी वली से कम नहीं है, कोई भी हो। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल दरकार है, क्योंकि मेरा तमाम काश्तकारों से रब्ता रहता है, सबसे बड़ा जो मसला है, लोगों को मुफ्त और बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ लेने के लिए बहुत सारे लोगों को अल्लाह तक का मुकाबला करना पड़ता है, उसे रिश्वत देनी पड़ती है, सिफारिश करवानी पड़ती है। यानी रिश्वत देना उसके लिए यही है कि अपने रब की नाफरमानी करनी पड़ती है सबसे पहले। दूसरा, ये जंग डिप्टी कमिश्नर कोई भी हो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काश्तकारों के लिए यहाँ का डीसी, इसलिए कि इस ज़िले में मेरे ख्याल में 4 से 5 शुगर मिले हैं, जिनका वो एडिशनल केन कमिश्नर भी है। और काश्तकारों को शुगर मिलों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत माफिया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनके लिए माफिया लफ्ज़ बहुत छोटा है। जो लोग आपका रातों रात आइन चेंज कर दें, कानून बदल दें, पंजाब असम्बली से ऐसा कानून पास करवा लें जो टेबल ही ना हो और कानून पास हो जाए। 4 मई को पंजाब असम्बली ने एक कानून पास किया, शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट। वो कानून ये था कि काश्तकार 30 जून तक शुगर मिल से अपनी अदायगी, अपने पैसे नहीं मांग सकता। अगर वो वजन में कटौती करें या पेमेंट में कटौती करें तो उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। केन कमिश्नर के अख्तियारात ख़त्म, बैंक ट्रांजैक्शन ख़त्म, मिल चलाने का शुगर मिल मालिक को इख्तियार मिल गया, वो चलाए न चलाए हुकूमत उसको नहीं पूछ सकती। यानी दुनिया में किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये मिसाल नहीं है कि उसके इलेक्टेड, जो पंजाब का सबसे बड़ा जो इलेक्टेड इदारा है वो पंजाब असम्बली है, कि पंजाब असम्बली से ऐसा कानून पास हो जाए जो कानून टेबल ही नहीं हुआ, जो समरी वहाँ पहुँची नहीं है, लेकिन वो कानून बन के सामने आ जाए। लेकिन बहरहाल मैं उसमें खराज तहसीन पेश करूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। 18 मई को नोटिफिकेशन हुआ, शाम को तकरीबन 7:45 पे मुझे वो नोटिफिकेशन मिला। मैंने कोई 7:15 बजे उनको मैंने व्हाट्सएप किया कि ये यहाँ पे हो गया। जंगल के कानून से भी बदतर है, जंगल के भी कोई असूल होते हैं, इसके कोई असूल ही नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने उसी वक्त मेरे ख्याल में मेरे साथ जो रब्ता हुआ को 20 मिनट के अंदर हो गया। दूसरे दिन चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की, उससे अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की। तय हो गया कि बरोज़ जुमे वाले दिन ये बिल दोबारा पेश होगा काश्तकारों के हक़ में। और उसके बाद मुझे ये हुक्म मिला कि आप 2 मिनिस्टरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 बजे 90 शरह क़ायद-ए-आज़म। मैं वहाँ 2 बजे पहुँचा तो मैंने कहा, जनाब ये प्रेस वाले तो आ गए हैं, कैमरे लग गए हैं, लेकिन वो बिल पेश नहीं हुआ। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखा। मंडे को बिल पेश हुआ तो स्पीकर साहब ने क्या काम किया, उस बिल को ऐसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कि वो 60 दिन में रिपोर्ट करे। फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखा, उसके बाद नई कमेटी बनी। जब नई कमेटी बन गई तो कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई और उसके बाद पंजाब असम्बली ने दोबारा उस बिल को दोबारा रिवाइज करके दोबारा पास किया जो काश्तकारों के हक़ में था। और उसके बाद उसने जाना था नोटिफिकेशन के लिए गवर्नर के पास, फिर वो बिल गायब हो गया। फिर मैंने वज़ीर आज़म साहब को व्हाट्सएप किया कि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो गुजारिशात हों, आपका जब शुक्रिया अदा करें तो वो लाइव होना चाहिए मीडिया के ऊपर। उन्होंने मेहरबानी की कि अपने कमरे को स्टूडियो बनवाया, सबको माइक लग गए
और फिर वहाँ हमने बात की कि आपने तो बहुत मेहरबानी की, लेकिन वो बिल मिल नहीं रहा। तब जाके वो गवर्नर से साइन हुआ और वो कानून बना काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। यानी मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला अगर एक आदमी भी ईमानदार बैठा हो, तक जुर्रत दिखा सके, बहादुर हो, तो वो कम से कम ऐसी चीज़ें रोक सकता है। वरना था क्या कि हम पंजाब के पूरे काश्तकार हार गए थे, वो सिर्फ 8-10 लोग जीत गए थे। और मैं, क्योंकि मेरा काश्तकारी प्रोफेशन भी है, शौक भी है, मैंने जब से होश संभाला 92 से मैंने काश्तकारी शुरू किया है, मैंने हमेशा देखा है कि काश्तकार की हार हुई है और इस माफिया की जीत हुई है। ये पहली दफा थे कि इनके मुकाबले में काश्तकार की जीत हुई, फर्स्ट टाइम था ये। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये काश्तकार का मसला नहीं है पंजाब का, पूरे पंजाब इतना बड़ा सूबा है, कई मुल्कों से बड़ा है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है। इस वक्त क्योंकि आपने ज़रूर अपनी राय से इन्फॉर्म करना होता है, ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को ऊपर तक जाती है, कि इस वक्त काश्तकार का जो मसला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। उसके पास दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। छोटा काश्तकार अगर DAP इस्तेमाल नहीं करेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल गंदम का बढ़ जाएगा। आज सर बदकिस्मती है कि हम ज़रूरी मुल्क हैं। जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमें मिले, 13 भारत को मिले। आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं 17 अजला वाले? हम इस वक्त गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। मैं ऐसे काश्तकार समझता हूँ ये हमारे लिए बैसे शर्म है। जब मैं शुरू बचपन से पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन पिछली 3-4 दहाइयों में उसको बेदर्दी से तोड़ा गया। हालांकि ये वही ज़राअत है। इस मुल्क को हर मुश्किल वक्त में इसी ज़राअत ने सहारा दिया। जब 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी इस मुल्क पे, इस ज़राअत ने जिंदा रखा। जब आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत ने जिंदा रखा। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, इसी ज़राअत ने जिंदा रखा। जब कोरोना में कोविड-19 में तमाम लॉकडाउन किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरा, कोई भूखा सोया तक नहीं, सिर्फ इस ज़राअत की वजह से। हमें चाहिए कि हम इस ज़राअत के लिए और बेहतरी करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो ज़राअत होनी चाहिए पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। हमारी पर एकड़ पैदावार बहुत कम है। हमारा रिसर्च का बजट ना होने के बराबर है। आज हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। हमने 60 में तबाही शुरू कर दी थी ज़राअत की, जब क्योंकि आपके नज़दीक है लाइलपुर ज़राई यूनिवर्सिटी, जिसका नाम अब फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे रिसर्च और एक्सटेंशन लेके हमने इदारों को दे दी। ये पहली बर्बादी का सबब था कि हमारे बच्चे जो वहाँ ग्रेजुएट बनते हैं जाके, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, वो बाबू बन के आते हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्च नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। जब लुधियाना यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी, उन्होंने जो मॉडल लिया था वो लाइलपुर यूनिवर्सिटी को लिया था। आज वो यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई? हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को, मैं क्या कहूँ, उसको एक जू बना दिया, चिड़ियाघर बना दिया कि आज एग्रीकल्चर से वहाँ MBA भी पढ़ाया जा रहा है, फलां क्लास भी पढ़ाई जा रही है। यानी कि ये हालत है वहाँ पर। हमें ज़राअत के लिए इस मुल्क को अगर गुर्बत दूर करनी है तो ज़राअत से हो सकती है, क्योंकि ना हम IT में गए, ना हम मशीनरी में गए, हम खड़े वही ज़राअत पे हैं। और हमारा आज भी GDP में डायरेक्टली कोई मेरा ख्याल में 19% है GDP में हमारा हिस्सा, और इनडायरेक्टली 38% बनता है GDP में जो हमारा ज़राअत का हिस्सा है। लेकिन हम वो तवज्जो नहीं दे रहे। यानी जहाँ पर काश्तकार को वो सहूलियत मुहैया नहीं है, यानी कि काश्तकार के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्ट जब चेंज करवाया हमने, तो मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया गया है। वरना हमेशा काश्तकार हमेशा हार के आता था, कभी काश्तकार की जीत नहीं हुई थी। वो चाहे थाने में गया है, चाहे पटवारी के पास गया है, चाहे जहाँ मर्जी गया है,
उसका इस्तेसाल हुआ है। तो जनाब, हम आपको पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से ज़िला जंग में वेलकम करते हैं, और आपने पहले काफ़ी यहाँ पे टिनोर गुजारा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काश्तकारों को आपकी बदौलत इस ज़िला में मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।